Ramesh ji, for calling me and inviting me on your platform for your network, और दीपक सूद सर फॉर हैविंग फेथ ऑन मी। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। जब मैं वेस्टेज में आया आज से 7 महीना पहले, तो सबसे पहले मेरा रमेश जी से ही मुलाकात हुआ। बहुत हम्बल व्यक्ति मुझे लगे और बहुत एनर्जेटिक मुझे लगे। मुझे लगा कि इस उम्र में जो जज्बा रमेश जी के अंदर मैंने देखा, पुनहानी साहब के अंदर, तो मुझको लगा यार हम बहुत नालायक हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे यार। रमेश जी से मिलने के बाद तो हमारे सपनों ने और आकार ले लिया और पंख लग गए हमारे सपनों के ऊपर, कि एट द एज ऑफ 72 इस उम्र के अंदर जो पैशन है उनके अंदर नेटवर्क बनाने का, नेटवर्क बिल्ड करने का, और सारा मेहनत तो उन्हीं का है यार। मतलब सारा मेहनत रमेश जी का है। एक्चुअली में उन्होंने ठीक कहा था मुझे एक दिन कि हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमें तो देश आज़ाद मिला है। मैं तो बहुत प्रिविलेज हूँ कि मेरे को तो बिल्कुल आज़ाद मिला है। सारी मेहनत रमेश जी की हुई है और हमारे सारे अम्बेसडर्स की हुई है। जितने भी अम्बेसडर्स वेस्टीज के अंदर हैं, उनका बहुत बहुत आभार और उनको बहुत बहुत प्रणाम मेरा, और मेरा उनको बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। आप लोगों की वजह से, वेस्टेज की मैनेजमेंट की वजह से ही आज ये कंपनी हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है और वर्ल्ड लेवल पे टॉप 30 रैंकिंग रखता है। तो एम्बेसडर्स को खास तौर पे मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और मुझे आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग कि मैं आपने जो रास्ता बनाया है उस पर चल सकूं, और आपका जो नाम है मैं आपका नाम और रोशन कर सकूं। मैं सब एम्बेसडर से भी चाहता हूं कि मुझे ब्लेसिंग दीजिए। मैं बहुत छोटा हूं अभी, और अभी सिर्फ 7 महीने पुराना ही मेरा सफ़र है। आपकी ब्लेसिंग्स का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर पे रमेश पुन्हानी जी की ब्लेसिंग्स का, दोनों ही तरीके से, उम्र वाली ब्लेसिंग भी और अपलाइन वाली ब्लेसिंग भी। सो करियर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आप सब जानते ही हैं, करीब करीब 20 साल पुराना है। आई ज्वाइंड नेटवर्क मार्केटिंग ऑन February 5, 2001। 5 फरवरी 2001 को मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, और ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और बहुत अच्छे हालात नहीं थे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। खैर इस बारे में चर्चा नहीं करता क्योंकि इट विल टेक अ लॉन्ग 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 टाइम, और मेरा रोना मैं बहुत बार सुना चुका हूँ। अभी रोने की बात नहीं करते, अभी कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सो 7 महीने पहले मेरा वेस्टेज में सफ़र शुरू हुआ। आई ज्वाइंड वेस्टेज ऑन September 14, 2019। आप सब लोग बहुत प्रिविलेज हैं जो मुझसे पहले के आए हुए हैं, कि आप एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। और 7 महीने के मेरे एक छोटे से सफ़र ने मुझको बता दिया एक्चुअली में कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्क मार्केटिंग टू एनी नेटवर्कर अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रोथ मैंने अपनी पूरे 20 साल के एग्जीक्यूटिव लाइफस्टाइल में कभी नहीं देखा। आज से 2 साल पहले वेस्टेज वॉज नंबर 90 प्लस रैंक था, फिर रैंक हो गया 60 प्लस, नाउ इट्स 30। तो ये 30-30 का जो जंप है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये 30-30 का जंप कैसे लग रहा है। और अगर ये एक बार और जंप लग गया, क्योंकि जो चीज़ 3 बार हो सकती है वो चौथी बार भी हो सकती है, क्योंकि जब 30वीं बार का जंप लग रहा था 30-30 रैंक का, तब भी किसी से सोचा नहीं होगा। अब आप सोचिए कि अगर ये एक जंप और लगा, एक जंप, तो वी विल बी द नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब 30 हो सकते हैं तो 1 भी हो सकते हैं, एंड टुगेदर वी विल बिकम द नेटवर्क 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। आप हमारे बिना भी नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में नंबर 1 थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि जब हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर होगा। सो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन अभी चालू है। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे, और टेक केयर कर रहे होंगे अपना, अपनी फैमिली का, फादर मदर, बच्चों का, सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे आप लोग। और जैसा कि कल आज तक में भी न्यूज़ था और रात को पब्लिश हुआ कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स लेने के बाद इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज इंडिया के नंबर 1 चैनल के ऊपर इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 15 दिन में 2 बार आई है। सो इट्स अ प्रिविलेज कि हम इस कंपनी का हिस्सा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर पूरी की पूरी दुनिया बंद है। लॉकडाउन के अंदर किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हम में से कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। लेकिन आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं पिछले कुछ समय के अंदर। आप सब मेरे बारे में मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत जानते होंगे, हल्का फुल्का जानते होंगे।
मैंने सब कुछ किया है दोस्त 20 साल के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्कूटर भी चलाया है, 5-6 साल मैंने टू व्हीलर ड्राइव किया है दिल्ली एनसीआर के अंदर, बस में भी ट्रैवल किया है, ट्रेन में भी ट्रैवल किया है, जर्नल बोगी में भी ट्रैवल किया है, और वो बाथरूम के अंदर जो बिना टिकट ट्रैवल करते हैं ना, वो भी किया है। आज तो बोल सकते हैं, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टाटा 407 में भी ट्रैवल किया है, देश के बहुत सारे हिस्सों में, गांव का छोटी गलियां, हर जगह ट्रैवल किया है। 200 रुपये के कमरे में भी रुके हैं, 30,000 रुपये के रूम में भी रुके हैं। यानी नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित करीब करीब सारा ज्ञान, सारा तो नहीं लेकिन अधिकांश ज्ञान ले चुके हैं। जो आप सोच सकते हैं एमएलएम में, वो सब खट्टे मीठे अनुभव हो चुके हैं। और इस 20 साल के एक्सपीरियंस में मुझे जो समझ में आया है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, अपने छोटी सी बुद्धि के कारण। कोई नहीं सुनता था मुझे, ना गली वाले, ना मोहल्ले वाले, ना मेरे परिवार वाले। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत देखिए कि आज मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि आज मैं 80 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हुआ है। वेस्टिज में आने का डिसीज़न का क्रेडिट सारा का सारा गौतम बाली जी को जाता है। वेस्टिज में मुझे लाने का श्रेय गौतम बाली जी को जाता है, और मैं अपने दोस्तों से और ख़ास तौर पे अपने जो नियर एंड डियर उनको बोलता हूँ कि गौतम बाली जी के अलावा मुझे हिला भी कोई सकता नहीं था। तो गौतम बाली जी रिस्पॉन्सिबल हैं मुझको वेस्टिज में लेके आने के लिए, और उनकी जो हम्बलनेस है, गौतम बाली जी की जो ह्यूमर है उनके अंदर, जो उनका फोर साइटेडनेस है, जिसको विज़न आप बोलते हैं, ये 3 बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। नंबर 1 इज़ हम्बलनेस, द ह्यूमर ही हैव, एंड द फोर साइटेडनेस। भविष्य में झांकने की जो उनकी ताकत है, ये 3 चीज़ों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। फाइनली आई टुक अ डिसीज़न कि मैं बाली साहब के साथ अपना बाकी का करियर, बाकी का ज़िंदगी लगा सकूं। एक बहुत रिस्पेक्टफुल रैंक पे था, वो छोड़ के यहाँ पर आया, आप सब जानते ही हैं। पिछले 7 महीने बहुत दिलचस्प रहे, बहुत अच्छे रहे। जनरेशन प्लान पहली बार मैं कर रहा हूँ, मुझे जनरेशन प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है, अभी भी ठीक ठाक से पता नहीं है, और मुझे समझना भी नहीं है। जब इतना अच्छा चल रहा है तो समझने की क्या ज़रूरत है। नाउ द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड हाउ नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इसके अंदर अपना योगदान दे सकती है। मैं परसों भी फेसबुक लाइव पे था, तो मैंने कहा 4-5 सेक्टर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होंगे अभी नेटवर्क मार्केटिंग, जो उनको बचा पाएगी। नंबर 1 इज़ एमएसएमई सेक्टर, जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जिसका सबसे बड़ा मार पड़ेगा इससे लॉकडाउन की वजह से। 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है एमएसएमई सेक्टर का, ये पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। द नंबर 1 इज़ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म सेक्टर पे मेजर हिट होगा, और रिपोर्ट ये है, मेक माई ट्रिप के जो सीईओ हैं मिस्टर दीप कालरा, उनका एक स्टेटमेंट था कि करीब करीब 3 से 5 करोड़ नौकरियां जाएंगी। 3 to 5 करोड़ जॉब्स विल गो in tourism and hospitality sector. The number 3rd sector which going to be hit massively is aviation sector. एविएशन में मैसिव हिट होगा, और करीब करीब 4 से 5 करोड़ नौकरियां जाने वाली हैं एविएशन सेक्टर के अंदर। जो चौथा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा हिट होगा वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत बुरी हालत होगी, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। एंड द 5th द मेजर सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी इज़ रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट बहुत मेजरली हिट होगा। तो 5 सेक्टर मेजरली हिट होने वाले हैं इस लॉकडाउन की वजह से, और जो चीज़ उनको बचा सकती है, मैं कहता हूँ वो रामबाण है, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो इस पूरी की पूरी इकोनॉमी को आज थाम सकती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी इस पूरे के पूरे परेशानी को हैंडल कर सकती है, या लोगों को रोज़गार का अवसर मुहैया करा सकती है, वो हमारी और आपकी कंपनी है वेस्टिज रिटेल्स। वेस्टिज मार्केटिंग में मुझे अच्छा लगा कि पिछले 1 महीने से हम लोग लॉकडाउन के अंदर हैं वेस्टिज के अंदर, और 1 महीने के लॉकडाउन के अंदर हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। स्टिल वी आर कैपेबल टू डूइंग बिजनेस। आज भी हम ऑर्डर पंच कर रहे हैं, आज भी डिलीवरी स्टार्ट हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे सामान पहुंच रहा है, आज भी पे आउट जनरेट हो रहे हैं। कुछ सोचिए कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आज घर बैठ के एटलीस्ट हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, 100 रुपये का बिजनेस नहीं हो रहा तो 70 का हो रहा है, 70 का नहीं हो रहा तो 50 का हो रहा है। उनसे पूछिए जिनका 100 जीरो हो गया है, उनसे पूछिए जिनका 100 बिल्कुल शून्य हो गया है। वो चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन ऐसा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कर सकें। तो वंस अगेन आई रियली थैंकफुल टू द वेस्टेज मैनेजमेंट टू प्रोवाइड सच अ ब्यूटीफुल
इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया कि जहां पर हम लोग घर बैठ के भी आज बिलिंग कर पा रहे हैं, सामान डिलीवर हो रहा है धीरे धीरे सब दोस्तों को, सब लोगों को, और हमारा पे आउट जनरेट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पे आउट जनरेट करना किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि घर का खर्चा पैसे से चलता है, बातों से नहीं चलता। 10 तारीख को भी पे आउट ट्रांसफर हुआ, अगली 10 को भी पे आउट ट्रांसफर होगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में बहुत बड़ा मकाम रखता है। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कुछ जानकारियां दे देता हूं विद बेस्ट ऑफ माय एफर्ट्स, विद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन 2017 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ने करीब करीब $190 बिलियन का बिजनेस किया। $190 बिलियन। कैलकुलेट करिए कि ये कितना होता है, जीरो नहीं आएंगे आपके कंप्यूटर के अंदर। और 2017 में ही करीब करीब $76 बिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। $76 बिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन 2017 नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हम लोग बहुत कम वॉल्यूम पे प्ले कर रहे हैं। अभी हम बहुत पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमी का, जो पूरे दुनिया का जो पूरी दुनिया का जो टर्नओवर होता है, हिंदुस्तान का टर्नओवर अभी बहुत कम है उसके अंदर। तो हमारे पास असीम संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। हमारे पास बहुत बहुत बड़ा मौका है इस पूरे के पूरे वैक्यूम को कवर करने का, इस वैक्यूम को भर डालने का हमारे ताकत से और हमारे प्रोडक्ट से। सो नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल गुजारने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। मैं 15 साल एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहा जहां मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया। 15 साल मैंने बाइनरी किया। 15 ईयर्स आई वॉज इनटू बाइनरी सिस्टम। सो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी एंड अ जनरेशन। बाइनरी और जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो मुझसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ें कर चुका हूं, बाइनरी भी कर चुका हूं और जनरेशन भी कर चुका हूं। 15 साल बाइनरी करने के बाद 7 महीने का जनरेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत किसी को भी नहीं बोलना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ये सही है, हम सही हैं, कुछ गलत है। नो नो नो, सबकी अपनी चॉइस है। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, सबका अपना चॉइस होता है। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन होने के फ़ायदे बताता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन होने के फ़ायदे बताता है। लेकिन सबको पता है कि क्या सही है, सबको दिल से पता है कि क्या सही है। फ़ायदे लोग नॉन वेज खाने के भी बताते हैं, फ़ायदे लोग वेज खाने के भी बताते हैं। मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन था। आज से करीब करीब 1 साल पहले मैं वेजिटेरियन हो गया। जब मैं नॉनवेज खाता था तो मैं नॉनवेज के फ़ायदे बताता था, है ना, प्रोटीन मिलता है, बला 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 बला। अब मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन के फ़ायदे बताता हूँ वेजिटेरियन होने के। लेकिन दिल से हर आदमी जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो आत्मा से पूछेगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ख़ास तौर पे जनरेशन में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, और वो है स्टेबिलिटी। जो जनरेशन के अंदर मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर चीज़ लगी वो है स्टेबिलिटी, जो कि बाइनरी मॉडल के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। मुझको ऐसा लगता है कि कभी आदमी का चेक 4 लाख रुपए का है और कभी उसका चेक 40,000 रुपए का है, कभी उसका चेक 2 लाख का है, कभी उसका चेक 20,000 रुपए का है। तो जब आदमी का 4 लाख का चेक है और कभी 40,000 का चेक है, तो वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे अपना लाइफस्टाइल 4 लाख के हिसाब से मेंटेन करना है कि 40,000 के हिसाब से करना है। क्योंकि आज 4 लाख है, उसको डाउट है कि कल आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, कल 40,000 भी आ सकता है। तो अब वो कंफ्यूज है कि मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो 4 लाख के हिसाब से मेंटेन करूं कि 40,000 के हिसाब से मेंटेन करूं। और जहां तक कि मल्टीपल लेग खोलने की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाइनरी में 2 ही लेग चलती हैं, यहाँ तो बहुत सारी लेग चलानी पड़ती हैं। और देखो सर, ऐसा है कि मैं आज तक पिछले अपने 20 साल के करियर में एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो बाइनरी में और करोड़पति हो गया हो। मैं किसी को भी नहीं जानता अपने पूरे 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस में जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो, जिसने ए लगाया हो और बी लगाया हो और वो करोड़पति हो गया हो। बाइनरी में 2 लेग से बिजनेस जरूर शुरू होता है, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो ए और बी लगा के करोड़पति हुआ। वहां भी वो मल्टीपल आईडी लगाता है, वहां पर भी वो ट्राइपॉड लगाता है, वहां पर भी वो 7 आईडी लगाता है। इसीलिए लगाता है कि 7 के नीचे काम करेगा, इसीलिए लगाता है कि 3 के नीचे काम करेगा। काम वहां पर भी उसको मल्टीपल फ्रंटलाइन खोल के ही करना है, वहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी ही है, यहां पर भी मल्टीपल
मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी है। तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वहां 2 लेग चलानी है या 6 चलानी है या 8 चलानी है या 10 चलानी है या 15 चलानी है या 20 चलानी है। वहां पर भी आप मल्टीपल आईडी लगाते हैं, मल्टीपल लेग चलाते हैं, तब जाके आप पे आउट जनरेट कर सकते हैं। 2 लेग लगा के कोई हिंदुस्तान में माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि बाइनरी में पैसा कमा जाए। 10, 20, 50 हजार लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे ग्रोथ करनी है तो वहां पर भी उसको मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलनी पड़ती है। और आप खुद सोचिए कि अगर कोई कंपनी आपको बोले कि आप मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलिए या कोई कंपनी आपको बोले सिर्फ 2 खोलिए, तो कौन सी कंपनी आपकी ग्रोथ की बात कर रही है? कॉमन सेंस यूज करिए कि एक कंपनी कहती है कि आपको सिर्फ 2 ही चलाना है बस, और एक कंपनी कहती है आप जितना चाहेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो कौन आपकी ग्रोथ की बात कर रहा है? ग्रोथ की बात वही कर रहा है जो कह रहा है कि अपने हाथ फैलाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपना मल्टीपल आईडी खोलिए, अपना मल्टीपल लेग खोलिए। तभी कहते हैं ना कि मेरा एक दुकान यहां खोले, एक पूना में खोले, एक मुंबई में खोले, एक झारखंड में खोले, एक रांची में खोले, एक कलकत्ता में खोले, एक दुबई में खोले, एक न्यूयॉर्क में खोले। जितनी ज्यादा शॉप होंगी उतना ज्यादा टर्नओवर होगा। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है यार, इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत है? आपकी एक जगह 2 ही दुकानें हैं और आपकी एक जगह 100 दुकानें हैं, तो आपका टर्नओवर ज्यादा कहां होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? अंडरस्टूड है कि आपकी 100 दुकानें होंगी तो आपका सेल ज्यादा होगा, आपकी 2 दुकानें होंगी तो सेल कम होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2 दुकानें 100 दुकानों के बराबर सेल कर सकती हैं? नो। एक गाय अगर 10 किलो दूध देती है तो 10 ही किलो देती है। आपके पास कोई जादू नहीं है कि उसे 100 किलो निकाल लें। 100 किलो के लिए आपको 10 गायें पालनी पड़ेंगी। सिंपल मैथमेटिक्स है यार। इसको करने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन तकलीफ यह है कि पीएचडी करने के बाद भी साला इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अब किसी ने मुझे बोला कि 15 साल बाद ये बात समझ में आई, तो मैंने बोला 15 साल बाद समझ में आ गई तो तुमको क्या तकलीफ है? आई तो एटलीस्ट आ गई। आई एम थैंकफुल कि आ गई। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी एंड वेस्टेज। मैं यहाँ ओपनली अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता। उम्मीद करूँगा कि बहुत जल्दी एक वीडियो लॉन्च करूँ जहाँ मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ बिटवीन अ बाइनरी एंड अ जनरेशन बिजनेस प्लान। मोटा मोटा आपको ये बता सकता हूँ कि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए अगर कोई भी बिजनेस प्लान बनाया गया है तो वो जनरेशन है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस मॉडल पे काम करती है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस मॉडल पे काम करती है। फंडा बड़ा सिंपल है यार। जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस पे कर रही है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस पे कर रही है, जल्दी पैसा आ जाएगा। एक और फंडा है, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, लंबा पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। आप किसी भी बाइनरी वाले व्यक्ति से पूछिए, हमसे भी पूछिए, हम भी ऐसा बोलते थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते थे, हम भी ऐसे बोलते थे। जब तक हमको समझ नहीं थी तो हम भी बोलते ही थे जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहता था लंबा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। जल्दी आ जाएगा सब बोलते थे, कंसिस्टेंट आएगा कोई नहीं बोलता था। लेकिन जनरेशन में यहां आने के बाद मालूम चला कि लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पैसा आएगा, स्टेबल पैसा आएगा। अब आप खुद समझदार हैं कि सोचिए कि जल्दी आना चाहिए कि लंबा आना चाहिए कि कंसिस्टेंट आना चाहिए। बाकी हर आदमी अपना अपना फायदा बता ही देगा दोस्त। हलवाई अपनी मिठाई को बुरा नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। हम भी नहीं कहते थे, हमने 15 साल किया, हम कहाँ बुराई करते थे। हमको भी बोलता था, हम बोलते थे बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है जी, गजब काम कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली में समझ में आया 15 साल काम करने के बाद। एंड आई एम नॉट अ फेल्ड नेटवर्कर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं फेल्ड नेटवर्कर नहीं था कि यहाँ पर आ गया वहाँ पैसे नहीं आ रहे थे। आई वॉज अर्निंग एट 25 लाख रुपीज अ मंथ, consistent earning 25 lakh rupees a month. Drop the binary business plan, join generation, start with zero, start with scratch और अपना नेटवर्क धीरे 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 बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन आसान है क्योंकि एम्बेसडर जितने भी हैं, मैनेजमेंट जितने भी है, उन्होंने हम लोगों के लिए एक रास्ता बना रखा है। सो वेस्टेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना हो सकता है ना होगा, क्योंकि डेटा अपने आप बोलता है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा। एक बच्चा बोलता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, पापा मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो पापा बोलता है बेटा तेरे नंबर आएंगे ना तो पता चल जाएगा बेटा तू कितना पढ़ता है। तो नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर क्या कहते हैं? नंबर ये कहता है वेस्टेज लास्ट ईयर नंबर 1 थी, इस साल भी नंबर 1 है, 3 साल पहले 93rd था, 2 साल पहले 60 था, इस साल 30 है। और इंशाअल्लाह भगवान ने अगर चाहा, भगवान ने हमारे को अगर दुआ दी, हम लोगों ने मिलकर मेहनत करी, कौन जानता है कि अगली बार जब रैंकिंग आए, वी विल बी द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का हिस्सा हैं, सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। मेरे अपलाइन गौतम जी हैं, दीपक सूद जी हैं और कानवर जी हैं, है ना।
तो मेरा इन तीनों से ही बात होता है, जो भी मैं थोड़ा बहुत बात करता हूँ। लेकिन इन तीन लोगों का जो विज़न देखता हूँ, जो हम्बलनेस है, देखो विज़न तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धीरे 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 जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका हम्बलनेस गिर जाता है। तो जो हम्बलनेस इन तीनों लोगों में मैंने देखा है वो सैल्यूट है। मैं पूरी हिंदुस्तान में ट्रैवल किया हूँ, दुनिया के बहुत कंट्रीज में ट्रैवल किया हूँ, 80-100 कॉरपोरेट्स को आज भी ट्रेंड करता हूँ। जो हम्बलनेस है ना, वो की है सफलता की। ये वेस्टेज की सफलता की सबसे बड़ी की है मैनेजमेंट का हम्बल होना, फोरसाइटेडनेस, आगे भविष्य में झांकना, और लीडर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म तैयार करना, मतलब इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। रमेश पुरहानी जी की टीम है, हमारे तो रमेश जी सीनियर हैं, और आप में से 90% लोग तो मेरे सीनियर हैं यार इस बिज़नेस के अंदर। तो मुझे आपने धर्म संकट में डाल दिया कि मैं आपको बताऊं। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि भैया वेस्टेज कैसे करें, आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाए। हम तो एक बहुत छोटा सा पौधा है अभी, सीनियर आप हैं हमारे, और हम आपको कुछ बता रहे हैं। ये वेस्टेज की ताकत है, ये वेस्टेज का एक्चुअली में कल्चर है कि आप हमारे सीनियर हैं सब लोग, और हमें आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। इससे बड़ा कल्चर इस पूरी दुनिया में ढूंढना नामुमकिन है। हमने 20 साल एमएलएम किया है दोस्त, हमको सब मालूम है कि कहाँ क्या कैसा होता है। ये कल्चर बहुत मुश्किल से डेवलप होता है। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहली चीज़ जो आपको, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का है, किसी एक शब्द का है, तो वो है पेशेंस। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है पेशेंस। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिरपत करत निशान। पेशेंस। और मैं सोचता हूं कभी कभी अकेले में बैठ के कि काश एमएलएम 200 साल पहले आई होती। आप सोचिए कि अगर हम एमएलएम 200 साल पहले आई होती इस दुनिया के अंदर, तो हम सबके घर के आगे रोल्स रॉयस खड़ी होती, फरारी खड़ी होती, जेट प्लेन खड़े होते, प्राइवेट यॉच होते हमारे। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज से 100-200 साल पहले लोगों के पास बहुत पेशेंस था। लोग पेड़ लगाते थे, आम के पेड़ लगाते थे, ये पेड़ लगाते थे, वो पेड़ लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था हम खाएं ना खाएं, हमारी जनरेशन्स खाएंगी। वो पेशेंस जो पहले के लोगों में था, आज वो पेशेंस कम हो गया है दोस्त। आज लोगों को मैगी मॉडल चाहिए, क्विक रिच मनी, तुरंत दान महाकल्याण। 200 साल पहले का पेशेंस अगर आज लोगों में आ जाए, वी विल क्रिएट हिस्ट्री, वी विल क्रिएट हिस्ट्री। आज पेशेंस खत्म हो गया है, तुरंत चाहिए। नहीं सर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। ये कोई T20 नहीं है, ये कोई वनडे क्रिकेट नहीं है, इट्स 100% टेस्ट मैच। 3 से 5 साल आपको इस बिजनेस में देने होंगे। अगर आप दे सकें तो ये आपका भूत भविष्य भूगोल सब बदल सकता है। इफ इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी, इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। अगर 9 महीने लगते हैं डिलीवर होने में, तो 9 महीने लगते हैं। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन कि आप 2 महीने में बच्चा कर लें यार, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है कि जिस चीज में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए 3 से 5 साल लगेंगे। कितनी अजीब बात है कि एक डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए 6 से 10 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। एक MBA को 5 साल लगते हैं, मेंटली प्रिपेयर है। CA को 5 साल लगते हैं, मेंटली प्रिपेयर है। कंपनी सेक्रेटरी को 4 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। एक इंजीनियर को 5 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। एक हीरो हीरोइन और मॉडल एक्टर को अपना पैर जमाने के लिए 10 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। लेकिन जब यही प्रोफेशन के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, इनको साला 3 महीने में मर्सिडीज चाहिए। यही डॉक्टर जो MBBS MD किए हुए हैं, वो जब यहां आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कह रहे 3 महीने हो गए, हुआ नहीं कुछ। वो जो डॉक्टर बनना, वो जो CA बनना चाहता था 5 साल में, वो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, वो 3 महीने में कहता है मैं CA नहीं हुआ MLM का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं दोस्त, पेशेंस इज द की, यू हैव टू गिव टाइम। आप हैरान हो जाएंगे जानकर 12 साल लगते हैं 12वीं करने के लिए। इट विल टेक 12 लॉन्ग ईयर्स जस्ट सिर्फ 12वीं करने के लिए। बुरा मत मानिएगा, 10,000 की चपरासी की नौकरी नहीं लगती। स्टिल हम 12 साल देते हैं। लेकिन MLM में हमको 3 ही महीने में सब कुछ करना है, 3 ही महीने में सब करना है। पेशेंस इज द की।
3 साल देने होंगे। पहला नियम बना लीजिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है, आप मुझसे पुराने हैं इस कंपनी में, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 साल दीजिए। 3 साल से नीचे किसी अननेसेसरी उम्मीद मत करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करिए। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन दुख यह है कि 90% लोग इसमें अनप्रोफेशनल आ जाते हैं, चिंदी चोरी करते हैं। सब गीता ज्ञानी होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। People have information about network marketing, but we need knowledge about network marketing, and there is a lot of difference between information and knowledge. नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं आपको, बहुत छोटा सा। मेरे एक फ्रेंड हैं जो सीढ़ी से गिर गए गुड़गांव में, उनका पैर का हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो मेरे दूसरे फ्रेंड मेदांता के अंदर डॉक्टर हैं, इज अ हार्ट सर्जन, क्या बोलते हैं, हार्ट के सर्जन हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला सर कि मेरा एक दोस्त है, उनका पैर का हड्डी टूट गया है, तो मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप उनका टेक केयर कर लीजिए, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा शर्मा जी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन का, जो उनका टेक केयर बेटर कर सकता है मुझसे ज़्यादा। तो मैंने बोला सर आप भी तो डॉक्टर हैं, आप ही कर दीजिए। तो बोला सर मैं दिल का डॉक्टर हूँ, हड्डियों का नहीं हूँ। एक छोटी सी लाइन ने पूरी ज़िंदगी का सार दे दिया एमएलएम का। उसने कहा मैं दिल का डॉक्टर हूँ, हड्डी का नहीं हूँ। मज़े की बात तो यह है जो दिल का डॉक्टर है वो हड्डी को हाथ नहीं लगाता, जो हड्डी का डॉक्टर है वो दिल को नहीं छेड़ता, जो दोनों का डॉक्टर है वो लीवर पे तांग झांक नहीं करता। लीवर वाला कान नहीं देखता, कान वाला आंख नहीं देखता, आंख वाला दांत नहीं देखता। हर आदमी अपनी फील्ड का मास्टर है। तो जो जिस फील्ड का है वो उस फील्ड में ही मास्टर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं हम, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के पहले दिन मास्टर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एमबीबीएस करने में 6 साल लगे थे। मजे की बात तो ये है कि एक डॉक्टर 6 फुट का मेरा हाइट है, 1.5 फुट चौड़ाई होगी, 6 बाय 1.5 9 फीट में खत्म हो जाता हूं मैं। एक डॉक्टर 9 फीट के अंदर सब नहीं जानता, लेकिन हम इस पूरी दुनिया में एमएलएम कहां कहां हो रही है हमें सब पता है। दुनिया हमने देखी, ऐसे डायलॉग है हमारे पास। फिर एक आदमी मुझे कहता है सर वो तो कंपनी बंद हो गई थी एक। तो मैंने बोला भैया एमएलएम की कंपनियां बंद हो गई थी, ये बंद हो गई थी, वो बंद हो गई थी। तो मैंने बोला जेट एयरवेज बंद हो गई भाई, एचएमटी बंद हो गई भाई, कोडेक बंद हो गई। ये क्या एमएलएम कंपनी थी? ये भी तो बंद हुई। इस दुनिया में कंपनीज बंद होती हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बंद होती है ऐसा तो नहीं है ना। जेट एयरवेज एमएलएम करती थी, एचएमटी एमएलएम करती थी, कोडेक की जो रील आती थी वो एमएलएम करती थी। दुनिया भर के उदाहरण भरे पड़े, ये सब एमएलएम कंपनी थी, ये भी बंद हो गई। सो कंपनी बंद हो गई। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हैं लोगों के पास, हम पास नॉलेज होनी चाहिए। सो पेशेंस, व्हाट वी नीड अ पेशेंस। और व्हाट सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोफेशनल तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए, आप फायदे में रहेंगे। थर्ड वन जो सबसे ज़्यादा इसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, वो मैं कहता हूँ कि ऑलवेज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। इसको मैं बोलता हूँ नेवर एवर इन योर लाइफ ब्लेम एनीबडी। अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है आप कभी उसके लिए किसी को ब्लेम मत करिएगा। देयर इज़ ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। देयर इज़ ओनली one person responsible for the quality of your life, and the person is you. If you want to become successful, you have to take 100% responsibility of everything that you experience in your life. अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप 100% जिम्मेदारी लीजिए जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपकी अचीवमेंट्स, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, योर हेल्थ, एवरीथिंग। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस, मजे की बात तो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की कंडीशन किया जाता है टू ब्लेम समथिंग एल्स फॉर द पार्ट ऑफ लाइफ वी डोंट लाइक। हम लोगों को कंडीशन ऐसा किया जाता है कि हम ब्लेम करें अपनी ज़िंदगी के उस भाग पर जिसको हम पसंद नहीं करते। वी ब्लेम आवर पेरेंट्स, आवर बॉसेस, आवर क्लाइंट्स, आवर स्पाउस, वेदर, इकोनॉमी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, इवन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। यस, मेरे ग्रह ठीक नहीं हैं।
lack of money, anyone or anything, we never want to look where the real problem is. हम समझना नहीं चाहते कि सही समस्या कहाँ है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है, आज आप जहाँ पर भी हैं, अपने पुराने लिए गए निर्णयों के कारण हैं. आगे आप जहाँ पहुँचेंगे, आज के लिए गए निर्णयों के कारण पहुँचेंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक योर डिसीजंस वेरी केयरफुली, वेरी वाइजली, और भविष्य का सोचते हुए ही निर्णय लीजिए. और साथ साथ 100% जिम्मेदारी उठाइए जो भी आपकी ज़िंदगी है. किसी को ब्लेम कभी ज़िंदगी में मत करिएगा. कभी मत करिएगा कि आज मैं ये नहीं बन पाया क्योंकि ये कारण है. कारण कहीं बाहर नहीं है सर, कारण सब अंदर है. मैं बार बार बोलता हूँ, 99% ऑफ द फेलियर्स कम फ्रॉम द पीपल हु हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस. 99% लोग वो फेल होते हैं जिनको हैबिट हो जाती है एक्सक्यूज करने की. तो जो कुछ है आपसे शुरू होता है, आपसे खत्म होता है. मेरे पास बताने के लिए तो ढेरों सारी बातें हैं. अभी तो मेरे को लगता है कि मैं बात करता रहूँगा तो रात हो जाएगी तो वो भी ठीक नहीं है. आज के लिए इतना ही बहुत है. और वेस्टेज में मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है आप सब लोगों के बीच में काम करके. सच बताइए तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बाहर के परिवार से आया हूँ. 15 साल कहीं और लगा के यहाँ आया. जो वेलकम मुझे यहाँ मिला, जो स्वागत मेरा किया गया, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था. मुझे याद है कि मैं अंदर घुसा तो रमेश पुन्हानी जी मुझे सबसे पहले टकराए. सबसे पहले मुझे उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग दी. मैंने उनके पैर छुए. मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं और यहाँ इस कंपनी में रैंक में भी बहुत बड़े हैं. मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दी. मुझे याद है पवन मलिक जी का मुझको मैसेज आया, वेलकम किया उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा. हरीश अरोड़ा जी ने मुझे कॉल किया, एम्बेसडर, मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपके एसपी भरेल साहब स्पेशली मुझसे मिलने आए. उनका बेटे सर्वज्ञ, हम तीनों लोग क्राउन प्लाजा ओखला में 1.5-2 घंटा बैठे. तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि इन सब लोगों को, कि इन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया. बीइंग इन द टॉप मोस्ट रैंक ऑफ दिस कंपनी, एमएलएम में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन यहाँ कल्चर ही अलग है. सब लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया. मुझे लगा ही नहीं कि मैं नए परिवार का हिस्सा हूँ. इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्त कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी हमारे बिना वेस्टेज थी. हम नहीं थे तब भी थी, हम नहीं होते तब भी होती. लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टेज बनेगी अगले साल, तो हमारा थोड़ा सा योगदान ज़रूर होगा उसके अंदर. मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ उसके अंदर, जब वेस्टेज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी. और आप और मैं, गौतम सर, कन्वर सर, दीपक सर, रमेश पुन्हानी जी, सब एम्बेसडर्स और सारे के सारा ये परिवार, वेस्टेज परिवार कैपेबल है इसको बनाने में. बस अपने पुरुषार्थ को मैक्सिमाइज करना है, मेहनत बढ़ानी है. मेहनत का इस दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखिए. वेस्टेज के हेल्थ प्रोडक्ट खाते रहिए. मैं भी खा रहा हूँ, रेगुलर तौर पे खा रहा हूँ. मेरे फादर खा रहे हैं, मेरी मदर खा रही है, माई वाइफ इज़ यूजिंग इट. वी ऑल आर यूजिंग वेस्टेज प्रोडक्ट्स. एयर प्योरीफायर हम लोगों ने, सब लोगों ने घर में लगा रखा है, सारे रूम में लगा रखा है. और बहुत मज़ा आ रहा है. कुल मिला के मेरा पूरा नेटवर्क बहुत खुश है, मेरी पूरी टीम बहुत खुश है. और 6-7 महीने के अंदर हमने जो भी थोड़ा बहुत काम किया